बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। गांव का नाम था भीमपुर। खेतों से घिरा, सादा जीवन और मेहनतकश लोग। बारिश यहाँ भगवान की देन मानी जाती थी। साल भर की फसल उसी पर निर्भर रहती थी। लेकिन इस बार की बारिश भगवान का वरदान नहीं, जैसे कोई श्राप बनकर आई थी। रामस्वरूप, गांव का एक सादा किसान, अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहता था। उसके पास 1 बीघा जमीन थी। उसी पर खेती कर अपने परिवार का पेट पालता। सालों से सूखा पड़ता रहा, लेकिन इस साल मौसम ने सबको चौंका दिया। इस बार तो मानसून समय पर आएगा। गांव के रेडियो से बार बार खबर आती। रामस्वरूप ने भी उम्मीद बांध ली। उसने अपनी पूरी जमापूंजी लगाकर धान की फसल बो दी। सीता ने अपने गहने गिरवी रख दिए, ताकि बीज और खाद का इंतजाम हो सके। फसल अच्छी उगने लगी थी। खेत हरियाली से भर गए थे। बच्चे रोज खेतों में खेलते, सीता मिट्टी की सोंधी खुशबू में सपने बुनती। लेकिन एक दिन आसमान का रंग बदल गया। काले बादल उमड़ पड़े। लोगों ने सोचा बस थोड़ी सी बारिश होगी, फसल और लहलहा उठेगी। लेकिन वो थोड़ी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 3 दिन, 4 दिन, फिर 1 हफ्ता। गांव की नालियां भर गईं। कच्चे रास्ते कीचड़ में तब्दील हो गए। खेत पानी से डूबने लगे। रामस्वरूप हर सुबह खेत जाकर फसल को देखता, और लौटते वक्त उसकी आंखों में आंसू होते। बर्बाद हो गया सब। वह बड़बड़ाता। सीता ने ढांढस बंधाया, भगवान सब ठीक करेगा, एक मौका और मिलेगा। लेकिन रामस्वरूप की आंखों में अब डर और हताशा के सिवा कुछ नहीं था। एक रात बारिश और तेज हो गई। तेज हवाओं ने झोंपड़ी की छत उड़ा दी। सीता ने बच्चों को गोद में भरकर भीगते हुए रात बिताए। गांव के तालाब उफन पड़े। नाले जैसे नदियां बन गईं। रामस्वरूप की फसल पूरी तरह पानी में डूब गई। अगली सुबह गांव के सरपंच ने ऐलान किया, सरकारी राहत टीम आने में वक्त लगेगा। जिनके घर टूटे हैं वो स्कूल में शरण लें। रामस्वरूप का परिवार भी गांव के प्राथमिक विद्यालय में आ गया। लेकिन वहां भीगते लोगों की भीड़, बदबू और बीमारी का माहौल था। छोटे बेटे को बुखार चढ़ गया। सीता के पास न दवा थी, न पैसे। रामस्वरूप को लगा वह अब टूट गया है। उस रात वो चुपचाप स्कूल से निकला और अपने खेत की ओर चल पड़ा। वहां जहां उसकी मेहनत थी, उसकी उम्मीदें थीं, अब कीचड़ और सड़ी हुई फसल थी। वो खेत में बैठ गया, घुटनों के बल। हे भगवान, क्या यही न्याय है? आंसुओं की जगह अब सन्नाटा था। तभी गांव के कुछ और किसान वहां पहुंचे। रघुनंदन, हरिहर, शेखर थे वही हाल में। रामस्वरूप, अब बैठने से कुछ नहीं होगा, रघुनंदन बोला। हमें मिलकर फिर से खड़ा होना है। सरकार की मदद आए न आए, लेकिन हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। रामस्वरूप ने धीमे से सिर उठाया। पहली बार उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर राहत शिविर बनाया। जो घर बच गए थे उन्होंने बाकी को आश्रय दिया। महिलाओं ने एक सामुदायिक रसोई चलाई। युवाओं ने खुद राहत की मांग के लिए तहसीलदार के पास जाकर गुहार लगाए। 2 हफ्ते बाद सरकारी राहत टीम पहुंची। राशन, तिरपाल, दवाइयां और कुछ आर्थिक सहायता मिली। रामस्वरूप ने उसी पैसे से फिर से खेत की सफाई शुरू की। लेकिन इस बार फर्क था। अब वो अकेला नहीं था। गांव का हर किसान एक दूसरे की मदद कर रहा था। बच्चों ने स्कूल लौटना शुरू किया। सीता ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक छोटा सा सब्जी बगीचा लगाया। 2 महीने बाद जब धूप निकली और धरती सूखने लगी, तो गांव ने फिर से बीज बोना शुरू किया। रामस्वरूप के खेत में फिर से हरियाली आई। लेकिन अब उस हरियाली के पीछे सिर्फ पसीना नहीं था, बल्कि संघर्ष और एकता की कहानी भी थी। बारिश ने सब बर्बाद कर दिया था, लेकिन इंसान की उम्मीद, हिम्मत और एकता ने सब वापस लौटा दिया।